हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हो रुचि और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ अपनी प्रेगनेंसी जो मेरी थी, मेरी सारी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि जो मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था उसकी रिपोर्ट्स कैसी आई थी, क्या क्या चीज़ें थी उस टाइम पे, किस तरीके से मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको पता है कि मुझे 2 बेबी बॉय हैं, तो मेरे ख्याल से इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस बार डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा लेट गई थी। नो लीज़ा, इस बार मैं डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा लेट गई थी, क्योंकि पिछली बार का मैंने आपको बताया था, एक डर बैठा हुआ था। पता नहीं क्या था कि मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। और कहीं ना कहीं एक दिमाग के अंदर डर भी था, क्योंकि इसके पहले मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी थी। मेरे अंदर ये डर था कि पता नहीं सब कुछ सही है कि नहीं है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस डर से बहुत ज़्यादा डरने लगते हो। तो आपका ये हाल होता है कि आप इतने ज़्यादा डर जाते हो कि आप फिर वो स्टेप आगे नहीं ले पाते हो। मेरे साथ यही था कि मैं वो स्टेप आगे नहीं ले पा रही थी। अरे मत करो यार, इन दोनों को बेड पे खेलना है। तो मैं वो स्टेप आगे नहीं ले पाई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं रिपोर्ट्स क्या आएगी, कैसी आएंगी, क्या नहीं आएंगी। और बिल्कुल अनबिलीवेबल वाली प्रेगनेंसी भी थी, आपको पता ही है ये वाली थी। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि हाँ यार, इस बार ऐसा कुछ हो जाएगा। और बेबी बॉय के सिम्टम्स जो थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अभी मैं आपकी को शेयर करूँगी अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। पता है क्या हुआ, मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई थी, तो मैंने उन्होंने, डॉक्टर ने भी मेरी बस यही लिखा था कि सिर्फ पहले देखते हैं प्रेगनेंसी कहाँ है, सब सही है कि नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था कि पता नहीं प्रेगनेंसी सही है कि नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो, तुरंत जाके अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लो। पहले टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अभी अवेयरनेस के लिए मैं बता दूँ कि आपको कराना चाहिए और ज़रूर से कराना चाहिए। मेरा जितना भी ट्रीटमेंट चल रहा था, पूरा मेरा ट्रीटमेंट जो चल रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ। डॉक्टर प्रियंका तिवारी हैं, गोमती नगर में बैठती हैं। जो जनेश्वर मिश्रा पार्क है उसके पास में बैठती हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे मैम का नाम, तो आपको मिल जाएगा। लखनऊ में बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। अकेडिस हॉस्पिटल है यहाँ का, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ वो बैठती हैं। घर में भी अपने पेशेंट देखती हैं। तो अगर आप में से, पहले मैं बता दूँ, किसी को भी कोई दिक्कत हो, भाई वहाँ जा सकते हो। मैं उनके पास ऑलमोस्ट 6 साल हो रहा है। मेरे को कोई भी दिक्कत होती है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। जो छोटी मोटी दिक्कत हो तो मैं अपने फिजिशियन के पास जाती हूँ। बट अगर मुझे कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसी दिक्कत है जो मुझे लगे कि नहीं, मुझे लेडी डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, तो भाई मैं उनके पास ही जाती हूँ। और अगर कोई बाहर रह रहा हो, तो मैं बता दूँ, जो इनका फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप इनसे फ़ोन पे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो फ़ोन पे भी कंसल्टेशन देती हैं। बस आपको जो चार्जेस होते हैं वो आपको आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और आपकी कंसल्टेशन हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो गई अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो यहीं पास में ही हॉस्पिटल है वहाँ। ये मैं कौन से हॉस्पिटल गई थी, मैं तो हेल्थ सिटी गई थी ना, आई थिंक। हाँ, हेल्थ सिटी गई थी भाई। मैं कहूँ, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ था हॉस्पिटल का, ऊपर से दिख रहा था। मैंने कहा मैं तो हेल्थ सिटी और हॉस्पिटल कहाँ है मैं आपको बता दूँ। मनोज पांडे चौराहा है, बिल्कुल उसके पास में ही है। ज़्यादातर स्टार्टिंग के जो मेरे वो थे, अल्ट्रासाउंड थे, वहीं पे हुए थे। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। मैंने ब्लॉग भी शूट किया था, बाद में आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। तो जो पहला अल्ट्रासाउंड कराया था वो मैंने 5 अक्टूबर को कराया था। ठीक है, तो ये रहा मेरा पहला अल्ट्रासाउंड। तो ये जो था वो 5 अक्टूबर को था। और यहाँ पे 5 अक्टूबर को, यानी कि मेरा जो पीरियड्स आना था वो 18 को आना था। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि मैंने 15 डेज़ का गैप लिया था, फिर मैं गई थी दिखाने के लिए। ठीक है। और वहाँ पे क्या हो गया, मैंने जो अपना एलएमपी है वो गलत बता दिया था धोखे से, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं उस टाइम पे टेंशन में थी, इतना ज़्यादा बता नहीं सकती भगवान क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। मैंने अपना एलएमपी ही गलत बताया। मैंने 1 महीना बाद पहले का और बता दिया था, तो उस हिसाब से उनको फील हो रहा था पहले का है या जो भी कुछ है। या मैंने आई थिंक एलएमपी मैंने बाद का बताया था, क्या किया था मुझे भी नहीं पता, मैंने गलत बता दिया था। ये देखो यहाँ पे, आई थिंक कोई डिटेल ना दिख रही हो, यहाँ पे इन्होंने सही भी किया था, मैंने कुछ गड़बड़ बता दी थी। ठीक है। तो उस टाइम पे तो उन्होंने आई थिंक 4 वीक ही लिख दिया था उस पर। तो यहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उस वाले जो मेरे अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट्स में आया था कि यूट्रस बल्कि है, बट जो ये लिख के आया ना कि 10 mm का, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 10 mm, आई थिंक दिख रहा होगा ना, 10 mm का सिंगल प्रेगनेंसी 5 वीक 1 डेज़ की दिखेगी यहाँ पे प्रेगनेंसी जो हमारी। 1 मिनट में देख लो कि मोबाइल नंबर तो मेरा नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाती है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपके साथ ही शेयर कर सकती हूँ। ये देखो दोनों खेल रहे हैं। ठीक है।
और उस टाइम पे जो एस्टिमेटेड वहाँ पे उन्होंने दिखा दिया था कि 5 वीक 1 डे, यानी कि वो लेट दिखाया था, इसीलिए 5 वीक का दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरा जबकि तब तक आई थिंक 6 वीक हो चुका था। और ये देखो एलएमपी की डेट पे यहाँ पे इन्होंने जून की दिखाई थी, 27 जून दिखाई थी, ठीक है, उस हिसाब से। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो आपके पीरियड डेट होता है उसका एक हफ्ते बाद की आपकी डिलीवरी वाली, सॉरी, एस्टिमेटेड वो जो डिलीवरी डेट होती है वो तब की दिखाई देती है, ठीक है। तो मेरी 1 महीने बाद की चली गई थी, तो मैंने फिर बाद में जब अल्ट्रासाउंड हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में मुझे एहसास हुआ अरे यार मैंने तो गलत बता दिया, और वहाँ पे हार्ट बीट नहीं आई थी। तो उनको भी थोड़ा सा टेंशन हुआ कि अगर ये, उनको टेंशन नहीं हुआ था क्योंकि उनके हिसाब से तो अभी बहुत ज़्यादा अर्ली प्रेगनेंसी है, ये 4-5 वीक ही दिख रहे थे, 5 वीक 1 डे दिख रहा था, तो उनके हिसाब से बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, इस वजह से हार्ट बीट नहीं आई है, या और तब भी बेबी हार्ट बीट नहीं आई थी। और मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि इसके पहले वाला 2023 में जो मिसकैरेज मेरा हुआ था, वो हार्ट बीट ही नहीं आई थी, बेबी की हार्ट बीट मतलब आई सिर्फ 95 थी। और ये हो रहा था कि डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे इंजेक्शंस दिए थे, बहुत सारी दवाइयाँ दी थी कि वो सर्वाइव कर जाए, बट वो सर्वाइव नहीं करा और मेरा मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद जब मैंने दिखाया, जब अल्ट्रासाउंड बाद में कराया, तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, पता नहीं हार्ट बीट आएगी नहीं आएगी। और ये वाली रिपोर्ट के बाद जो ये आई, मैंने कहा कि अभी तो मुझे ऑलमोस्ट 20 से लगा लो, ये 5 अक्टूबर की डेट है, मतलब 15 दिन और बढ़ गए हैं, तो हार्ट बीट तो अब तक आ जानी चाहिए। क्योंकि हेरम का जब मैंने कराया था सिर्फ 8 दिन बाद कराया था, उसमें हार्ट बीट आ चुकी थी। मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन, और क्यों मतलब मैं वो दिन मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी, मैंने हर एक चीज़ छोड़ दी थी, मैं बहुत टेंशन में थी कि यार पता नहीं क्या होगा, ये लग रहा था पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। भाई दिन काटे नहीं कटता है, वो टाइम मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत ही गंदे थे। मैं रात में सोती थी, सुबह उठती थी, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब थी। मैं सिम्टम्स की अगर मैं हर बार मैंने बताया, मेरे को बिल्कुल वॉमिट नहीं होती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हार्ट बीट ही नहीं है बच्चे की। वो चीज़ मुझे लगी कि यार इतने दिन बाद भी हार्ट बीट कैसे नहीं है, अब तक तो हार्ट बीट आ जानी चाहिए थी। और इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख दी, पता नहीं क्यों उन्होंने यहाँ पे हार्ट बीट नहीं दिखाई, ठीक है, ये देखो। और उसके बाद में फिर ये यहाँ पे इसका ये भी लगा दिया। मैम से मैंने बोला फिर, लेकिन मैम से फिर आके जब मैंने बोला, ये एक दिमाग में चल रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे डेट बताने में गलती हुई है, इस वजह से हार्ट बीट नहीं आई है, या इस वजह से ये दिक्कत आई है। डॉक्टर ने फिर थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी दी कि क्या हो गया है, किस वजह से हार्ट बीट नहीं आ रही। थोड़ा और कंसीव, मतलब कहते नहीं है कि मिसकैरेज रोकने के लिए देते हैं, बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने के लिए देते हैं, कि बेबी की ग्रोथ जल्दी जल्दी हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग का जो 3 महीने होता है, सब कहते हैं ना कि 3 महीने बहुत ही क्रूशियल होता है, तो बिल्कुल सही बात है, 3 महीने बहुत ही क्रूशियल होता है। 3 महीने में बेबी डेवलप होता है, 3 महीने में आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है आपकी बॉडी वो नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके अंदर की बहुत सारी बीमारियां बाहर निकल के आ जाती हैं। पता है आपको कि जब, मतलब एक तो लेट प्रेगनेंसी, ऊपर से इतनी मुश्किल से अगर प्रेगनेंसी होती है, भाई मेरे इतनी अलग अलग बीमारियां निकल के आ गई, इतनी अलग अलग बीमारियां निकल के आ गई, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ कहाँ से बीमारियां आ रही हैं। आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि मेरे को कभी फीवर नहीं आता था, मुझे कोई दिक्कत जल्दी नहीं होती थी, मुझे जुकाम नहीं होता था, मुझे कुछ नहीं होता था। आज की डेट ऐसी है कि मेरे को 15-15 दिन पर जुकाम हो जाता है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि आपकी बॉडी में बहुत बदलाव आते हैं। तो अब डॉक्टर ने कहा कि अब 2 वीक के बाद ही तुम सीधे कराना। अगला जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था वो 17 तारीख को कराया। भाई वो 12 दिन मेरे ऐसे गुजरे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हार्ट बीट आएगी नहीं आएगी, आखिर क्या होगा मेरे साथ में। और वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ही ख़राब होती हैं। यहाँ पे आपको ये बता देते हैं सिंगल प्रेगनेंसी है। देखो ये पहले अल्ट्रासाउंड में ही आपको क्लियरली जो बाद में भी आके सिंगल डबल प्रेगनेंसी का वो करते हैं ना, भाई पहले अल्ट्रासाउंड में ही आपको पता चल जाता है कि आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है भाई। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था सिंगल प्रेगनेंसी आपकी है। तो सोचो, मैंने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे श्योरिटी कोई नहीं थी कि अगले अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट आएगी, कितनी आएगी, कम आएगी, ज़्यादा आएगी, क्या होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी। जो पार्ट में बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। डेट बाई डेट मेरा चलेगा। पहला अल्ट्रासाउंड मैंने आपको बता दिया कि 5 अक्टूबर को मैंने कराया था। मेरा जो पीरियड डेट
था वो 20 अगस्त 2024 था। मतलब 20 अगस्त 2024 को मुझे लास्ट पीरियड आया था, जब मैं जोश टॉक के इंटरव्यू के लिए गई थी दिल्ली। ठीक है, मैं जैसे ही दिल्ली पे पहुंची हूँ ना, मैं आई थिंक 18 तारीख को या 19 की सुबह में पहुंच गई थी। और जैसे ही 20 की सुबह पहुंची हूँ और 21 को मेरा इंटरव्यू था जोश टॉक में। भाई जैसे ही मैं पहुंची हूँ, मैं खड़े होके वेट कर रही थी। जैसे ही मैं बस से उतरी हूँ, मैंने अनामिका को फ़ोन किया, अनामिका कैसे आऊँगी बेटा? तो उसने कहा कैब ऐप बुक कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे कैब नहीं आ रही थी जल्दी। और वहीं मुझे फील हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पे वो पीरियड आया था। उसके बाद फिर नहीं आया। उसके बाद फिर हीरम का उस बर्थडे था 18 तारीख को, आपको पता ही है। 18 सितंबर हीरम का बर्थडे था, जो हमने बहुत 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 अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैं लिटरली पैड लगा के घूम रही थी कि मुझे लगा अगर मेरा पीरियड्स आ जाएगा तो क्या होगा, सब गंदा हो जाएगा, बवा वही हो जाएगा। मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी, इसको कहते हैं ना 1% भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जिसको कंसीव ही नहीं हो रहा, जिसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या है, तो उसके लिए तो बिल्कुल यही था। मैंने कहा कि बस आने वाला है, मैं अपना लगा के घूम रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट डे भी नहीं आया, 19 को नहीं आया, 20 को नहीं आया, और जब 21 को नहीं आया तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार 3 दिन हो गया है और 3 दिन भी नहीं आया है, तो मे बी शायद कुछ मेरी बॉडी अंदर से मुझे कहना चाह रही है कुछ है। तो ये थी मेरी रिपोर्ट्स। मैंने आपको बताया इसमें हार्ट बीट नहीं है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जिसने अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने जल्दी जल्दी में करा, उनकी गलती थी या सच में उस टाइम बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी, क्या था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हार्ट बीट आई तो कितनी हार्ट बीट आई, उस टाइम बेबी की हार्ट बीट क्या थी, उस टाइम उसकी ग्रोथ कितनी थी। आप एक बारी, अगर आप इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं या आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप मेरे बेबी के साथ अपनी बेबी की ग्रोथ भी आप मेज़र कर सकते हो कि ग्रोथ कितनी थी। यहाँ पे उसमें दिखा दिया था कि 10 mm की ग्रोथ थी, ठीक है। और लास्ट टाइम जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तो 12 mm था। उसके बाद फिर वो नहीं बढ़ा, वो अपने आप ही नहीं बढ़ा। वो कहते हैं ना मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया या पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं बढ़ा। उसके बाद ही मिसकैरेज हो गया था। तो ये थी 10 वीक की। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को कमेंट का जवाब देने में। और मैं आपको बता दूँ, ये मेरी बहुत ही लेट प्रेगनेंसी रही है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ रही है। तो मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए मुझे, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ, जब मैं ये सारी चीज़ें झेल सकती हूँ, जब मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, मेरा बहुत अच्छा हेल्दी बेटा हुआ है, तो आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा ज़रूर। आई लव 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 टू आंसर योर क्वेश्चंस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।